हम देखते हैं कि जो प्रतिहार वंश द्वारा, परमार वंश द्वारा, चौहान वंश द्वारा तथा चालुक्य वंश द्वारा तथा अन्य जो वंश थे, उन्होंने जो नागर शैली के अंदर मंदिर निर्मित करवाए, वो कहाँ कहाँ पर निर्मित करवाए, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रतिहार राजाओं द्वारा, प्रतिहार राजाओं द्वारा, प्रतिहार प्रतिहार वंश के राजाओं द्वारा प्रतिहार वंश के राजाओं द्वारा जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया छात्रों, वो कहां पर करवाया गया? ये ओशिया, मंदौर, भीनमाल, उज्जैन, धार, कन्नौज, आभानेरी, शामलाजी, चंद्रावती, चित्तौड़गढ़, ग्यारसपुर, ग्वालियर, में मंदिरों का निर्माण, में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण, नागर शैली के मंदिरों का निर्माण पाल राजाओं द्वारा, पाल वंश के राजाओं द्वारा नालंदा, कुर्कीहार, राजगिरी में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण, ये प्रमुख स्थान है। नागर शैली में मंदिरों का निर्माण, नागर शैली में मंदिरों का निर्माण कारकोट व उत्पल वंश, कारकोट व उत्पल वंश, परिहासपुर, अवंतीपुर, श्रीनगर, परिहासपुर, अवंतीपुर, श्रीनगर में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण, नागर शैली में मंदिरों का निर्माण, चौहान वंश द्वारा सांभर, नाडोल, जालोर, सांभर, नाडोल, जालोर,
सीकर में मंदिरों का निर्माण, सीकर में नागरसेली में मंदिरों का निर्माण, नागरसेली में मंदिरों का निर्माण परमार राजाओं द्वारा, परमार वंश के राजाओं द्वारा परमार वंश के राजाओं द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विदिशा, धार, उज्जैन, वडोह पठारी, वडोह पठारी, मंदसौर, दशपुर, मंदसौर, दशपुर, ऊना, भोजपुर, भोजपुर, ऊना, राजस्थान, राजस्थान में चंद्रावती, अर्थूना, किराडू, किराडू, चित्तौड़गढ़, जालोर, ओसिया, उदयपुर, उदयपुर, नागरसेली में हिंदू, शाक्य, शैव, वैष्णव मंदिर, हिंदू, जैन धर्म, सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ, का निर्माण हुआ। छात्रों, जो राजस्थान के जो नागरशैली के मंदिर बने, उत्तरी भारत के अंदर बने, और इन मंदिरों का जो निर्माण करवाया, वो निर्माण किसने करवाया छात्रों? वो विभिन्न राजवंशों द्वारा अपने अपने शासनकाल के अंदर इनका निर्माण करवाया गया। नागरशैली के जो मंदिर है वो हिंदू धर्म के मंदिरों का निर्माण हुआ, नागरशैली में जैन धर्म के मंदिरों का निर्माण हुआ, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सूर्य संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय, तो इनके अंदर भी क्या है कि निर्माण हुआ। भगवान सूर्य के मंदिरों का निर्माण हुआ तथा भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों के मंदिरों का निर्माण हुआ। भगवान शिव तथा उनके अवतारों के मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त जो जैन तीर्थंकर है, 24 जैन तीर्थंकरों के मंदिरों का निर्माण हुआ। भगवान भास्कर अर्थात भगवान सूर्य के मंदिरों का निर्माण भी नागरशैली के अंदर करवाया गया। तो छात्रों, प्रतिहार वंश के जो शासक थे, प्रतिहार वंश के राजाओं ने नागरशैली के अंदर जो उत्तरी भारत की शैली, इस शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ करवाया? ओसिया, मंडोर, भीनमाल, उज्जैन, धार, कन्नौज, आबानेरी, शामलाजी,
चंद्रावती, चित्तौड़गढ़, ग्यारसपुर, ग्वालियर में नागर शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। तो कहाँ हुआ छात्रों? ओशिया में, मंडोर में, भीनमाल में, उज्जैन, धार, कन्नौज, आभानेरी, श्यामलाजी, चंद्रावती, चित्तौड़गढ़, ग्यारसपुर, ग्वालियर में प्रतिहार वंश के राजाओं द्वारा जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इसी प्रकार से छात्रों जो पाल वंश के राजा थे, पाल वंश के राजाओं ने भी कई स्थानों पर जो मंदिरों का निर्माण करवाया। उनमें जो प्रमुख स्थान है छात्रों वो है नालंदा, तुर्कीहार, राजगिरी। प्रमुख स्थान कौन कौन से पाल वंश के राजाओं के जिन्होंने नागर शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया? वो है नालंदा, तुर्कीहार और राजगिरी के अंदर जो प्रतिहार वंश के राजाओं द्वारा जो यहाँ पर जो पाल वंश के राजाओं द्वारा यहाँ पर नागर शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। नालंदा, तुर्कीहार और राजगिरी में पाल वंश के राजाओं ने जो नागर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। कारकोट में उत्पल वंश, कारकोट वंश के राजाओं द्वारा वे उत्पल वंश के राजाओं द्वारा भी जो नागर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। और ये मंदिर कहाँ है छात्रों? ये मंदिर है परिहासपुर, अवंतीपुर और श्रीनगर के अंदर। कहाँ है? परिहासपुर के अंदर है, अवंतीपुर के अंदर है और श्रीनगर के अंदर है। तो इन मंदिरों का निर्माण कारकोट वंश, कारकोट व उत्पल वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया। चौहान वंश द्वारा, जो चौहान वंश के राजा है, चौहान वंश के राजाओं द्वारा सांभर, नाडोल, जालोर, सीकर, तो नागर शैली के मंदिरों का इन्होंने निर्माण कई स्थानों पर करवाया। परंतु जो प्रमुख जो इनके मंदिर प्राप्त हुए, सांभर नामक स्थान से प्राप्त हुए, नाडोल नामक स्थान से प्राप्त हुए तथा जालोर व सीकर नामक स्थान से जो चौहान वंश के राजाओं द्वारा नागर शैली में जो मंदिर निर्मित करवाए गए वो प्राप्त में होते हैं। परमार वंश के राजाओं द्वारा जो नागर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया वो मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के अंदर हमें जो प्राप्त होते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर विदिशा, धार, उज्जैन, वडोह, पठारी। कहाँ से? विदिशा, धार, उज्जैन, वडोह, पठारी, मंदसौर, दसपुर, भोजपुर तथा ऊना से हमें जो परमार वंश के समय के हमें ये मंदिर प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों जो हमें ये मंदिर प्राप्त होते हैं कहाँ से? राजस्थान के चंद्रावती, ये सिरोही के अंदर है, अर्थुना ये बांसवाड़ा में है, किराडू ये बाड़मेर के अंदर स्थित है तथा चित्तौड़गढ़, जालोर, ओशिया ये जोधपुर के अंदर स्थित है तथा उदयपुर। तो छात्रों सिरोही के चंद्रावती से, बांसवाड़ा के अर्थुना से, बाड़मेर के किराडू से, चित्तौड़गढ़ से, जालोर से तथा जोधपुर के ओशिया से व उदयपुर से, जोधपुर के ओशिया से तथा जो उदयपुर से भी हमें जो ये प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? ये हमें परमार वंश के राजाओं द्वारा निर्मित जो मंदिर थे नागर शैली के प्राप्त होते हैं। चंद्रावती, अर्थुना, किराडू, चित्तौड़गढ़, जालोर, ओशिया वे हमें उदयपुर जिले से भी हमें ये प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके अलावा जो नागर शैली के मंदिर चंदेल वंश के राजाओं द्वारा तथा चालुक्य वंश के राजाओं द्वारा भी नागर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। छात्रों चंदेल वंश के जो राजा हैं, चंदेल वंश द्वारा मंदिरों का निर्माण, चंदेल वंश द्वारा जो नागर शैली के अंदर मंदिर बनाए गए उनके अंतर्गत खजुराहो, महोबा, टीकमगढ़, अजयगढ़ में नागर शैली में मंदिरों का निर्माण, करवाया। नागर शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया। चालुक्य वंश द्वारा देलवाड़ा, कुंभारिया, तरंगा, मोढेरा,
कुंभारिया, तरंगा, मोढेरा, देलवाड़ा, कुंभारिया, तरंगा, मोढेरा, जालोर, में नागर शैली में बने मंदिर, जालोर में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों का निर्माण करवाया सोम और गंग वंश, सोम व गंग वंश द्वारा, गंग वंश द्वारा मंदिरों का निर्माण, सोम व गंग वंश द्वारा भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी में नागर शैली में मंदिरों का निर्माण, छात्रों जो चंदेल वंश के राजा थे, चंदेल वंश के राजाओं द्वारा खजुराहो, महोबा, टीकमगढ़, अजयगढ़ में जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण कहाँ करवाया? खजुराहो के अंदर, टीकमगढ़, महोबा तथा अजयगढ़ के अंदर इन्होंने जो निर्माण करवाया। छात्रों चालुक्य वंश के शासक है, चालुक्य वंश के शासकों का ने जो गुजरात के अंदर तथा राजस्थान के अंदर इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसके अंदर छात्रों देलवाड़ा में इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, कुंभारिया के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, तरंगा तथा मोढेरा, जालोर में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ करवाया? देलवाड़ा, कुंभारिया, तरंगा, मोढेरा, जालोर में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण चालुक्य वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया। छात्रों सोम व गंग वंश के राजाओं द्वारा, जो सोम व गंग वंश के राजा हैं, इनके द्वारा भुवनेश्वर, कोणार्क व पुरी, कहाँ पर? भुवनेश्वर के अंदर, कोणार्क के अंदर तथा पुरी के अंदर इन्होंने जो नागर शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से छात्रों जो नागर शैली के मंदिर है, नागर शैली के मंदिर प्रतिहार राजवंश द्वारा, पाल राजवंश द्वारा, कारकोट राजवंश द्वारा, उत्पल राजवंश द्वारा, सोम राजवंश द्वारा, गंग राजवंश द्वारा, चालुक्य जिसे सोलंकी राजवंश भी कहा जाता है के द्वारा, चंदेल राजवंश द्वारा, चौहान राजवंश द्वारा तथा परमार राजवंश द्वारा जो नागर शैली के अंदर कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो छात्रों अब हम देखते हैं जो मंदिर स्थापत्य कला की जो दूसरी शैली है द्रविड़ शैली, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि द्रविड़ शैली को द्राविड़ शैली भी कहा जाता है। और दक्षिणी भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली थी वो शैली कौन सी थी? द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली के अंदर चोल वंश के राजाओं द्वारा, पल्लव वंश के राजाओं द्वारा, पांड्य वंश के राजाओं द्वारा तथा इसके अतिरिक्त चेर वंश के राजाओं द्वारा कई मंदिरों का निर्माण जो द्रविड़ शैली के अंदर करवाया गया। छात्रों हम द्रविड़ शैली के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो द्रविड़ शैली या द्राविड़ शैली छात्रों जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली के अंदर भी कई मंदिरों का निर्माण हुआ। दक्षिणी भारत की मंदिर निर्माण शैली, दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली, दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। द्रविड़ शैली कहलाती है। द्रविड़ शैली कहलाती है। इस शैली का चलन
द्रविड़ देश अर्थात कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप के बीच के भाग में हुआ। इस शैली का चलन द्रविड़ देश अर्थात कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप के बीच के भाग में हुआ। कुमारी अंतरीप के बीच के भाग में हुआ। बीच के भाग में हुआ। इस शैली के मंदिरों के शिखर द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर पिरामिड के आकार के बने होते हैं। पिरामिड के आकार के बने होते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों का निचला भाग वर्गाकार होता है। निचला भाग वर्गाकार होता है। मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर चौड़े प्रांगण में बनाया जाता है। अर्थात चौड़े प्रांगण से घिरा होता है। चौड़े प्रांगण से घिरा होता है। चौड़े प्रांगण से घिरा होता है। इस शैली के मंदिरों में शिखर में कई मंजिलें बनी होती हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर में कई शैलियां बनी होती हैं, कई मंजिलें बनी होती हैं। मंदिरों में छोटे मंदिर कमरे गोल तालाब बने होते हैं। मंदिरों में छोटे मंदिर हॉल कमरे तालाब बने होते हैं। मंदिर प्रांगण में
मंदिर प्रांगण में एक जलाशय बना होता है, एक जलाशय बना होता है जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं, सीढ़ियां बनी होती हैं, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। मंदिर के प्रांगण को एक ऊंची चारदीवारी से घेर दिया जाता है। मंदिर के प्रांगण को चारों तरफ से एक ऊंची चारदीवारी से घेर दिया जाता है। चारदीवारी से घेर दिया जाता है। मंदिर के प्रांगण को चारों तरफ से एक ऊंची चारदीवारी से घेर दिया जाता था, जिसे प्राकार कहा जाता है, जिसे प्राकार कहा जाता था, जिसे प्राकार कहा जाता, जिसे प्राकार कहा गया है, प्राकार कहा गया है। मंदिर के आंगन का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है। मंदिर के आंगन का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है। मंदिर के आंगन का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है। यह द्वार इतना ऊंचा होता था, यह द्वार इतना ऊंचा होता था कि अनेक बार वह प्रधान मंदिर के मुख्य मंदिर या प्रधान मंदिर, जो मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर या प्रधान मंदिर के शिखर को छुपा देता है, के शिखर को भी छुपा देता था, छुपा देता था। द्रविड़ शैली का प्रसार क्षेत्र, द्रविड़ शैली का प्रसार क्षेत्र दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
वह आंध्र प्रदेश। द्रविड़ शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा, तुंगभद्रा, नासिक। कृष्णा, तुंगभद्रा, नासिक। कृष्णा, तुंगभद्रा, नासिक। कुमारी अंतरीप, तंजौर। कुमारी अंतरीप, तंजौर। तंजौर, मदुरै, कांची। कृष्णा, तुंगभद्रा, नासिक, कुमारी अंतरीप, तंजौर, कांची, मदुरै, हम्पी। विजयनगर में हम्पी, विजयनगर में मिले हैं। विजयनगर में मिले हैं। द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण चोल, पल्लव, पांड्य, चेर। चोल, पल्लव, पांड्य, चेर। विजयनगर राजाओं द्वारा, विजयनगर के राजाओं द्वारा करवाया गया। के राजाओं द्वारा करवाया गया। छात्रों, जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली जिसे द्राविड़ शैली के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी भारत में जिस शैली में दक्षिणी भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित हुए, दक्षिणी भारत में जिस शैली का विस्तार हुआ, विकास हुआ, वह शैली कौन सी कहलाई? द्रविड़ शैली कहलाई। इसे द्राविड़ शैली के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। जो दक्षिणी भारत में जिस शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ, वो शैली क्या कहलाती है? वो शैली द्रविड़ शैली के नाम से जानी जाती है। इस शैली का जो द्रविड़ शैली है छात्रों, द्रविड़ शैली का जो चलन है छात्रों, कौन सा? द्रविड़ शैली का जो प्रचार प्रसार है, द्रविड़ शैली का जो चलन है, क्या है छात्रों? चलन। द्रविड़ शैली का चलन कहाँ पर होता है? ये द्रविड़ देश के अंदर। इस शैली का चलन द्रविड़ देश अर्थात कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप के भाग में हुआ है। कहाँ हुआ है? इस शैली का चलन, जो द्रविड़ शैली है, तो इसका चलन ये द्रविड़ देश अर्थात कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप के बीच के भाग में हुआ है। तो छात्रों, जो द्रविड़ शैली का चलन द्रविड़ देश अर्थात कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप के बीच के भाग में हुआ है। इसके अतिरिक्त द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर पिरामिड के अनुसार होते, पिरामिड के आकार के होते हैं। जो द्रविड़ शैली के मंदिरों के ऊपर के जो शिखर होते हैं, वो पिरामिड के आकार के होते हैं। छात्रों, द्रविड़ शैली के मंदिरों का निचला भाग, जो नीचे का भाग है, वो क्या होता है? वर्गाकार अर्थात चौकोर होता है। द्रविड़ शैली के मंदिर चौड़े प्रांगण में बनाया जाता है अर्थात चौड़े प्रांगण से घिरा होता है। द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं, बहुत बड़े विशाल चौड़े प्रांगण के मध्य इन मंदिरों का निर्माण किया जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों के शिखर में कई मंजिलें बनी होती है। पिरामिड के आकार का द्रविड़ शैली का जो शिखर होता है, उस शिखर में कई प्रकार की मंजिलें बनी होती हैं। कई मंजिलें उसके अंदर बनी होती है। 8 से 9 मंजिलों तक भी इसके अंदर देखा गया है। मंदिरों में छोटे
जो बड़े मंदिर होता है, जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, उनके अंदर छोटे छोटे मंदिर, बड़े मंदिरों में छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण भी किया जाता है, हॉल बनाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं, मंदिरों के अंदर जलाशय भी होते हैं। जैसे कि द्रविड़ शैली के अंदर एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है। विशाल मंदिर के निर्माण के बाद में जो द्रविड़ शैली के मंदिर बनते हैं, उन विशाल मंदिरों में छोटे मंदिर, अन्य और भी छोटे मंदिर होते थे, हॉल बनाए जाते थे, कमरे बनाए जाते थे तथा जलाशय भी उनके अंदर बनाए जाते थे। द्रविड़ शैली के मंदिरों के प्रांगण में एक जलाशय बना होता था और इन जलाशयों में उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई जाती थी। तो जो द्रविड़ शैली के मंदिर थे, तो इन मंदिरों के अंदर क्या होता था, एक जलाशय बनाया जाता था तथा जलाशय बनाया जाता था और जलाशय के अंदर उतरने के लिए क्या होता था, सीढ़ियां भी बनाई जाती थी। मंदिर के प्रांगण को चारों तरफ से एक विशाल चार दीवारी से घेर दिया जाता था, जिसे प्राकार कहा जाता था। छात्रों, जो मंदिर बना दिया, मंदिर के बाद में चारों तरफ बड़ी विशाल बाउंड्री बना दी जाती थी। किसके? द्रविड़ शैली के मंदिरों के चारों तरफ विशाल बाउंड्री बनाई जाती थी, जिसे प्राकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राकार। तो इस बाउंड्री को क्या कहा जाता था? प्राकार। तो ये आपके न्यू टाइप में पूछा जा सकता है कि प्राकार किसे कहते हैं, या प्राकार आपको पॉइंट दे दिया इसके अंदर, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा उसके अंदर कि द्रविड़ शैली के मंदिर के प्रांगणों को चारों तरफ से ऊंची ऊंची जो चार दीवारी से घेर दिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? प्राकार कहा जाता था। मंदिर के आंगन का मुख्य भाग गोपुरम कहलाता था। गोपुरम का मतलब क्या होता है? बड़ा दरवाजा। जो मेन एंट्री गेट होता है, जो द्रविड़ शैली का जो मेन एंट्री गेट होता था, मंदिर के अंदर प्रवेश करने का जो मुख्य दरवाजा होता था, वो क्या कहलाता था? गोपुरम कहलाता था। तो ये आपके न्यू टाइप में भी पूछा जा सकता है कि गोपुरम किसे कहते हैं, या गोपुरम पॉइंट दे दिया आपको न्यू टाइप में, तो लिखना पड़ेगा आपको कि द्रविड़ शैली के आंगन का मुख्य द्वार क्या कहलाता था? गोपुरम। यह द्वार इतना ऊंचा होता था कि कई बार जो मेन जो मंदिर होता था उसके शिखर को भी छुपा देता था। मतलब कि आप कि द्रविड़ शैली के मंदिरों के अंदर एंट्री कर रहे हैं, जैसे ही एंट्री करोगे आप, तो जो चार दीवारी आएगी, चारों तरफ चार दीवारी दिखेगी और उसके अंदर एक बहुत बड़ा दरवाजा आपको दिखेगा। आप इतना बड़ा वो दरवाजा होगा कि वो मंदिर का जो शिखर होगा कई बार उसको भी वो छुपा देता है। अर्थात शिखर के बराबर बड़ा दरवाजा बनाया जाता था और इस दरवाजे को क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। द्रविड़ शैली का प्रसार, जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली का प्रसार कहाँ पर हुआ? दक्षिणी भारत के अंदर जो शैली थी वो द्रविड़ शैली कहलाई, तो इसका प्रसार भी कहाँ पर होगा? दक्षिणी भारत के अंदर होगा। इसलिए इसका प्रसार हुआ तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में। तो द्रविड़ शैली के मंदिर कहाँ पर बने? तमिलनाडु के अंदर बने, केरल के अंदर बने, आंध्र प्रदेश के अंदर बने तथा कर्नाटक के अंदर ये मंदिर बने। द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा नदी, द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा, तुंगभद्रा, नासिक, कुमारी अंतरीप, तंजौर, मदुरै, कांची, हम्पी, विजयनगर में मिले हैं। तो ये वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो द्रविड़ शैली के अंदर मंदिर बने, परंतु जो मुख्य तय मंदिर मिले वो कहाँ से मिले? ये कृष्णा, तुंगभद्रा, नासिक, कुमारी अंतरीप, तंजौर, मदुरै, कांची, हम्पी, विजयनगर के अंदर ही प्राप्त हुए। ये जो क्षेत्र ये क्षेत्र कहाँ पर आते हैं? ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र विद्यमान है। द्रविड़ शैली में मंदिरों का जो निर्माण हुआ है, द्रविड़ शैली के अंदर जो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ये दक्षिणी भारत के जो राजवंश थे, चोल राजवंश के राजाओं द्वारा तथा पांड्य राजवंश के राजाओं द्वारा, पल्लव राजवंश के राजाओं द्वारा तथा विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा द्रविड़ शैली के अंदर विशाल मंदिरों का जो निर्माण दक्षिणी भारत के अंदर करवाया गया। छात्रों, जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, द्रविड़ शैली के पर जो मंदिरों का जो निर्माण होता है, छात्रों, ये मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ये मंदिरों का निर्माण करवाया ये चोल वंश, पांड्य वंश तथा जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, इन राजाओं द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। और ये मंदिर कहाँ पर प्राप्त होते हैं? कृष्णा, तुंगभद्रा, नासिक, कुमारी अंतरीप, तंजौर, मदुरै, कांची, हम्पी, विजयनगर से हमें ये मंदिर जो मिले हैं। साथ ही छात्रों, दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो जितने भी मंदिर बने हैं ये सभी क्या है? द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। तो इस प्रकार से छात्रों, जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली का विकास
जो दक्षिणी भारत के अंदर हुआ नागर शैली, नागर शैली का विकास ये कहाँ पर हुआ, ये उत्तरी भारत के अंदर हुआ। तो इस प्रकार से द्रविड़ शैली के मंदिर हमें दक्षिणी भारत के अंदर देखने को मिलते हैं।